हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 7 ग्राउंड जिनके बेसिस पर कोई भी हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। और ये जो तलाक लेने के आधार हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 के तहत बताए गए हैं, जिसके तहत कोई भी हस्बैंड और वाइफ तलाक के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि किसी भी ग्राउंड पर तलाक लेने के लिए कोर्ट में अप्लाई करना काफ़ी नहीं होता है। मतलब उस ग्राउंड को कोर्ट में प्रूव भी करना होता है, तभी कोर्ट में आपको उस ग्राउंड पर तलाक मिलती है। तो सबसे पहला जो ग्राउंड आता है वो आता है अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब होता है जब हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी अपनी सहमति से किसी थर्ड पर्सन के साथ में रहता है और संबंध बनाता है, तो ऐसे में अडल्ट्री के ग्राउंड पर तलाक लिया जा सकता है। इसके बाद में जो दूसरा ग्राउंड आता है वो आता है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी का मतलब होता है जब हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी बिना वजह गाली गलौज, मारपीट या मेंटली या फिजिकली हैरेस करता है, तो ऐसे में क्रूअल्टी के ग्राउंड पर तलाक लिया जा सकता है। इसके बाद में जो तीसरा ग्राउंड आता है वो आता है डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों 2 साल से अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं, तो ऐसे में डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक लिया जा सकता है। इसके बाद में जो चौथा ग्राउंड आता है वो आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है जब हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, जैसे हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर लेता है। ऐसे में जो दूसरी पार्टी है वो इस बेसिस पर तलाक ले सकती है। इसके बाद में जो पांचवा ग्राउंड आता है वो आता है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जब हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी अनसाउंड माइंड या मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, और जो मेंटली डिसऑर्डर है वो इनक्यूरेबल इन नेचर का है, मतलब उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में जो दूसरी पार्टी है वो इस ग्राउंड पर तलाक ले सकती है। इसके बाद में जो छठवां ग्राउंड आता है वो आता है वनरेबल डिजीज। वनरेबल डिजीज का मतलब होता है जब हस्बैंड और वाइफ में से किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि इनक्यूरेबल नेचर की है और एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, तो ऐसे में इस ग्राउंड पर भी तलाक लिया जा सकता है। इसके बाद में जो सातवां ग्राउंड आता है वो आता है डिसअपेरेंस। डिसअपेरेंस का मतलब होता है जब हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी 7 साल तक दिखाई नहीं देता है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर हैं, मतलब जिंदा हैं कि नहीं है, तो ऐसे में 7 साल बाद दूसरी पार्टी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो इस ग्राउंड पर तलाक ले सकता है। तो ये होते हैं तलाक लेने के 7 ग्राउंड। तो इनके बेसिस पर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी तलाक ले सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।